हेलो बच्चों, एनसीईआरटी क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 2.2 इस वीडियो लेक्चर में हम पूरा का पूरा सॉल्व करने वाले हैं जितने भी इसमें क्वेश्चन हैं। और इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा, कुछ ट्रिक बताऊंगा। अगर आप वह ट्रिक और टिप्स फॉलो कर लेते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चन, भाषा वाले क्वेश्चन में कभी भी आप फंसेंगे नहीं। बिल्कुल इजी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ओनली आपको मैं 2 बात बताऊंगा हर क्वेश्चन में। अगर आप वो 2 बात अगर पकड़ लेते हैं ना तो आप हर क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो एक आपको 8th क्लास का मैथ है, आपको एनसीईआरटी बेस है जो कि आपको एनसीईआरटी के आधार पर ही सॉल्यूशन बताया जा रहा है। तो पर्सनली 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन दिया है फर्स्ट में कि अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या होगी। ऐसे पढ़ने में तो हमें कुछ समझ में नहीं आया। चलिए एक बार और ट्राई करते हैं। अगर आपको, वो क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर आपको यानी तुमको किसी संख्या से, तो ये ध्यान रखना यहाँ पर क्या बोल रहा है, किसी संख्या, ये एक नोट करना। ठीक है, से 1/2 घटाएं। ठीक है, हम किसी संख्या को मानेंगे, उसमें से हम 1/2 घटाएंगे और परिणाम को, जो हमें इसमें से घटाने पर क्या परिणाम प्राप्त होगा, उसे 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, और वह संख्या यानी कि किसी संख्या, तो हमें किसी संख्या ही पता नहीं है तो हम क्या कर पाएंगे। तो किसी संख्या के लिए हम क्या करेंगे कि माना कि हल, जैसे कि मान लीजिए कि हम सीधी सी बात है ये मान लेंगे कि माना कि वह संख्या x है। लेकिन ये क्वेश्चन ये बनता है कि हम यहाँ पर मानते क्यों है कि वह संख्या x है, और ये क्वेश्चन बनता है कि नहीं। अगर आपसे मैं बोलूँ कि आप सभी लोग मेरी उम्र बताएं कितनी है, तो आप डायरेक्ट तो नहीं बोल देंगे कि भाई आपकी इतनी होगी, कि आपकी 17 होगी, 19 होगी, 25 होगी, आप ये तो नहीं बोलेंगे। आप ये तब बोल सकते हैं जब आप मुझसे मिले हों, तो आप मुझसे पूछकर बता सकते हैं। लेकिन ऐसे तो आप नहीं बता सकते, अंदाज़ा थोड़ी नहीं लगाएंगे। तो आप क्या बोल देंगे कि भाई आपकी ये एक्स होगी अभी हाल फिलहाल में, और जब हम आपसे मिलेंगे तो हम आपकी एग्जैक्ट एज बता देंगे। उसी प्रकार से हमें क्या किसी संख्या, यानी कि हमें कोई पता नहीं है तो इसलिए हम अभी क्या एक्स मान लेते हैं। तो माना वह संख्या एक्स है, हमने लिख लिया है माना वह संख्या एक्स है। इस प्रकार से अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार हमें क्या बोल रहा वो देखिएगा। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या है कि अगर आपको किसी संख्या मतलब कि x। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि किसी संख्या, हमने यहाँ पर वह संख्या क्या मानी, x है। x से 1/2 घटाने, तो यहाँ से x है आपकी वह संख्या, तो किसी संख्या यानी कि x है। x से कितनी 1/2 घटाएं, तो इसमें से हमने 1/2 ये माइनस कर दिया। ओके, घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर, तो 1/2 हमने ये घटा दिया, तो इसका जो परिणाम प्राप्त होगा उसको हम 1/2 से गुणा करेंगे, यानी कि इसमें से हम इसका इंटू कर देंगे। गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है। जब हम इसका इसमें इंटू कर देते हैं तो इक्वल में हमें कितना 1/8 प्राप्त होता है। तो ये हमारा क्या एक रैखिक समीकरण बन गया है, एक चर वाला, जो कि आपका चैप्टर का नाम है, एक चर वाले रैखिक समीकरण। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए बहुत ही सिंपल है। देखिए x -1/2 ऐसे कैसे आएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जब भी नीचे वाली संख्या होती है वो ऊपर पहुंच जाती है और ऊपर वाली नीचे। ठीक है, तो ये बराबर, ये ऐसे कैसे रहेगा 1/8, और ये नीचे वाली है तो ऊपर पहुंच जाएगी और ऊपर वाली है तो ये नीचे आ जाएगी। ओके, तो ये क्या गुणा का नियम रहता है। ठीक है, जब नीचे वाली होती है तो ऊपर, जैसे प्लस में होती है इस साइड आती है तो वो माइनस में हो जाती है, और ये माइनस की होती है इस साइड आएगी तो वो प्लस में हो जाती है। इसी प्रकार अगर ये 1/2 है तो ये क्या, तो ऊपर पहुंच जाएगी है ना, और नीचे है, अगर यहाँ पर है तो ये इधर आ जाएगी। तो ये गुणा का नियम रहता है। अब हम इसको और सॉल्व करते हैं। तो देखिए x -1/2, तो ये कितनी बार कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो 1/4। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे हमें सेपरेट करना है कि आपको जो वैल्यू दिख रही होंगी ये आपकी एक चर राशि, ये आपकी चर राशि है, ये अचर राशि और ये अचर राशि। तो हम क्या करेंगे, ये अचर राशि और ये अचर राशि एक तरफ कर लेंगे। तो एक्स हम चर राशि को ऐसे ही रहने देते, क्योंकि हमें क्या वह संख्या ज्ञात करना। तो वह संख्या हमारी क्या एक्स है, यानी कि हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए तो हमें ये संख्या इधर लाना ही पड़ेगा। तो ये क्या 1/4 है, तो 1/4 ऐसे लेगा। अब ये माइनस किया तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 1/2। ओके, बस अब बस इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए इसको इस साइड लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख लिया है। अब क्या करना है, कुछ नहीं, अब एलसीएम लेना है। ठीक है, क्योंकि इसका एलसीएम यहाँ पर लेंगे तो 4 और 2 का एलसीएम क्या, ये 2 से जाएगा तो 2 बार जाएगा और ये 1 बार जाएगा, और फिर ये दोबारा से दे देंगे तो ये इसका एलसीएम यानी मल्टीप्लाई, यानी 2 दूनी 4। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 4 आएगा। फिर हम क्या करते हैं,
जो इसका हर होता है और इसकी हर से हम डिवाइड करते हैं। तो ये तो आपका अंश है, तो अंश ऐसे कैसे रहेगा, फिर इसके इंटू करेंगे, 4 का 4 में हम डिवाइड करके फिर इसमें इंटू करते हैं। तो 4 का 4 में डिवाइड करेंगे तो 1 बार जाएगा, तो 1 प्लस है तो प्लस चिन्ह लगाया, 1 है तो 1 इंटू 2 का हम इसमें डिवाइड करेंगे 4 में, कितनी बार जाएगा, 2 बार। ओके, तो ये आपका चल रहा है x चल रहा है। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 1 का इंटू 1 में करेंगे तो 1 प्लस 2 का 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/4। तो x बराबर आपकी वैल्यू आएगी 213/4। तो आपको क्या वह संख्या आपकी कितनी होगी, क्या आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो वह संख्या आपकी, आप यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन आपको पूछ रहा था कि अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होती है तो वह संख्या है। तो वह संख्या हमने यहाँ पर निकाल कर बता दी है कितनी होगी, 1/4। ओके, अब हम इसकी जांच भी कर लेते हैं। देखिए जांच करना इसलिए आवश्यक होता है कि हमने ये आंसर सही किया है कि नहीं किया है। ठीक है, तो देखिए हमारा जो इक्वेशन बन रही थी, क्या बन रही थी, x - 1/2 बराबर 1/8। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ क्योंकि हम ये जाँच कर रहे हैं। तो x - 1/2 बराबर 1/8। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम x की वैल्यू रख देते हैं। तो x की वैल्यू कितनी है, 3/4। तो यहाँ पर मैंने रखा 3/4 माइनस 1/2। ओके, इसको मैं पहले ही सेपरेट कर लेता हूँ, ये ऊपर पहुँच जाएगी तो ये इधर आएगा 2, तो ये 2/8 यानी कि 1/4। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए 1/8 इंटू ये 2 ऊपर पहुँचेगा 2/1, तो 2 चौके 8। तो इसी प्रकार से मैंने यहाँ पर ये लिख दिया 1/4। ओके, चलिए इसको सेपरेट, अब वैल्यू हमें क्या करना है, यहाँ पर अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा, अभी हमने निकाला था, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 4 और 2 का एलसीएम। ठीक है, 4 और 2 का एलसीएम वही हम देखते हैं, तो ये कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो अब ये आपका कितना है, 3 है, तो मैंने यहाँ पर 3 लिखा इंटू 4 का हम 4 में डिवाइड करेंगे तो 1 बार जाएगा, माइनस है तो माइनस। ओके, और ये आपका कितना है, 1 है तो 1 इंटू 2 का कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो बराबर आपका कितना 1/4। तो अब देखिए 3 का 1 में करेंगे 3 माइनस 2 का 1 में करेंगे 2/4 बराबर कितना है आपका 1/4। ओके, अब क्या करेंगे, 3 में से 2 जाएंगे तो क्या 1 बचेगा, और संख्या किसकी, प्लस की बड़ी है तो प्लस का आएगा चिन्ह, /4 बराबर 1/4। यानी कि जो आपने आंसर, जो आपकी वैल्यू आ रही है ये वाली, तो ये आपकी बिल्कुल करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, क्योंकि हमने इसकी जांच भी कर ली है कि LHS बराबर RHS है। बच्चों तो आपको LHS और RHS भी निकालना चाहिए आपके, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करना ही पूरा नहीं होता है, उसको आपको आंसर की तह तक पहुंचना भी जरूरी रहता है।